समंदर और शादी के वचन भी 7। अभी बताओ याद कितने हैं? 1-2 याद है? उसमें तो लगता है पंडित जी कितना जल्दी निपटाए, लेकिन महाराज 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। जैसे ही 3 दिन बीते तो पता है ब्रजवासियों ने मन में विचार किया, ये लाला गिरिराज जी को लिए थक गया होगा, हम लोग भी इसकी मदद करें। तो एक ग्वाले ने कहा क्या मदद करें? उसने कहा चलो हम लोग भी अपनी अपनी लाठियां लगा लेते हैं। तो जितने ब्रजवासी थे सबने अपनी अपनी लाठियां लगा ली और भगवान से कहा कन्हैया अपनी उंगली हटा ले। भगवान ने कहा मैं उंगली हटा लूंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अच्छा हमने इतनी लाठियां लगा रखी तो उंगली हटा। भगवान ने कहा तुम्हारी उंगलियों में वो शक्ति नहीं है कि तुम लोग गिरिराज जी उठा सको। अच्छा तेरी पतली सुंगरिया में शक्ति है और हमारी लाठियों में शक्ति नहीं। तो भगवान के मुख से निकल गया हाँ मेरी उंगली में शक्ति है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूं। भगवान ने क्या कहा? मेरी उंगली में शक्ति है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूं। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला तूने ऐसा कौन सा काम किया कि तू भगवान है? भगवान ने कहा मैंने अघासुर मारा, मैंने पूतना मारी, मैंने तृणावर्त मारा, मैंने रेणुकासुर मारा, मैंने सक्तासुर मारा। ब्रजवासियों ने कहा ज्यादा बात मत बना, मरी मराई पूतना में 4 लाठी तो हमने भी लगाई थी, हम तो उससे कम थोड़ी ना है। तो भगवान ने कहा उंगली हटा लूं? हाँ हटा ले। पक्का? पक्का। भगवान ने थोड़ी सी उंगली ढीली करी और सबकी लाठी चट 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 करके टूटने लगी और फिर से कहा गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज को धारण किए रखा। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए। अब भाव तो बहुत सारे हैं भजनों के, लेकिन अब भजन गाने का समय नहीं है। ओ नख पे गिरिवर लियो उठाए कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरिवर लियो उठाए कन्हैया मेरो वारो। और भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज जी को उठाया। पानी बरसता रहा लेकिन वृंदावन में धूल उड़ती रही। इसके बाद इंद्र समझ गया कि ये साक्षात परमात्मा है। तब इंद्र आया है और इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम, तपोमयं भस्त्ररजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की स्तुति करी। क्या कहा? विशुद्ध सत्वम। आप तो सात्विक प्रवृत्ति को हो, विशुद्ध सत्वम हो। भगवान के लिए एक शब्द प्रयोग किया विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। शांतम का अर्थ क्या है? शांतम का अर्थ होता है जो किसी भी परिस्थिति में रहे लेकिन उसके जीवन में कभी अशांति ना आए। और हम लोग क्या शांत हैं? आप अपने आप से बताइए। थोड़ी सी प्रतिकूलता आए तो सबसे पहले व्यक्ति की शांति ही छिन जाती है। कई लोगों को शांति घर में नहीं मिलती तो मंदिर पहुंच जाते हैं और मंदिर पहुंचकर भगवान को शांत कर देते हैं। एक बात याद रखना, जिसको अपने घर में शांति नहीं मिलेगी उसको दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थ के घर को मंदिर ही कहा गया है महाराज। लेकिन आज गृहस्थी में जो कलह मची है इसका कारण केवल एक है कि हमने गृहस्थी के धर्म का पालन नहीं किया है। भागवत में गृहस्थ पंचाध्याय में गृहस्थी का धर्म बताया गया कि गृहस्थी का धर्म क्या है। गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म होता है अतिथि देवो भव। ये सबसे बड़ा धर्म है। हमारे घर से कभी कोई अतिथि निराश होकर ना जाए। गृहस्थी का धर्म है कि अपने घर के अंदर 4 लोगों के आंसू कभी नहीं गिरने देना चाहिए। 4 कौन से? तो सबसे पहले अपने माता पिता के। जिस घर में बच्चों के कारण माता पिता के आंसू गिर गए उस घर को ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। दूसरा बताया है गुरु की, जिसके घर में गुरु जी के आंसू गिर गए उसका भी कल्याण नहीं होता। तीसरा बताया है वृद्ध के,
यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमारे घर में आंसू बहाकर चला गया तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और चौथा बताया है ऐसी औरत जिसका पति ना हो, ऐसी औरत के भी यदि आंसू घर में गिर गए तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा। आज हम गृहस्थी के धर्म का पालन नहीं करते महाराज। पहले हमारे घरों का एक नियम था कि एक दो लोगों का भोजन अलग से बनाया जरूर जाता था, और आजकल तो कभी बार ऐसा बनाते हैं कि रोटी भी कम पड़ जाती है गरीब वालों के लिए, जबकि हमारे यहाँ गृहस्थी का नियम था कि कम से कम एक व्यक्ति के लिए माताएं अलग से भोजन बनाती थी, नाप तोल के नहीं बनाती थी, और वो रोटी किसी ना किसी के काम आ जाती थी। ये गृहस्थी का धर्म है। तो शांत का अर्थ होता है जो किसी भी परिस्थिति में शांत रहे, शांतम। जैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड में भगवान राम के लिए पहला शब्द क्या प्रयोग किया? शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। भगवान के लिए पहला शब्द दिया शांतम, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है। जब वनवास हुआ तब भी राम जी शांत थे, जब वन में गए तब भी शांत थे। जो कभी भी अपनी शांति को नहीं खोता वो शांत कहलाने के लायक है। तो इंद्र ने यहाँ भगवान की स्तुति करी और फिर कहता है पिता गुरु त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडा हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। भगवान से कहता है आप तो सबके पिता हो, पिता गुरुत्वम जगतामधीशो, आप तो जगत के नाथ हो, आप सबके पिता हो तो मेरे भी तो हो। और धीरे से कहता है प्रभु यदि पुत्र गलती कर दे तो क्या पिता उसको मृत्यु दंड देता है? देखो कितना चालाक है। अभी पूरे वृंदावन को मिटा देना चाहता था, अब कहता है मैं आपका पुत्र हूँ। पुत्र गलती करे तो क्या पिता उसको मृत्यु दंड देता है? प्रभु मुझे क्षमा करिए। और भगवान ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया। इसके बाद इंद्र कहता है नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र बार बार भगवान के चरणों में प्रार्थना किए और बाद में सुरभि नाम की गाय को ले आए और सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ और आज से भगवान का एक नया नाम हो गया। बोले गोविंद भगवान की।